नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस हथेली में आपको बतलाया जाएगा कि कितना ज्यादा ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस इनके लाइफ में होने जा रहा है आने वाले 3 साल के मध्य में। यहाँ पर इनकी जो उम्र है वो 41 के अप्रोक्स में है और 44 के एज तक आते आते इतने सारे पॉजिटिव इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, साथ ही साथ इनके जो प्रश्न है उन सभी का जवाब भी इस पूरे विश्लेषण में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है सर्वप्रथम वो आपका है स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन द सेंस ऑफ मनी, हेल्थ और बिजनेस ऑफ स्कूल। सबसे पहले यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हाथ में जो सबसे बड़ी ताकत है या अकेले जीवन में या भाग्य में, वो है आपके चंद्रमा की ताकत। जब भी चंद्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है अथवा चंद्रमा का क्षेत्र काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे, साफ सुथरा रहे, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है मन। अर्थात मन के द्वारा किया गया सभी तरह का कार्य वैसे भी इंसान को सफलता दिलाता ही है, जिसमें यह कहा जाता है कि मन लगाकर काम करना। अब वैसे यहाँ पर जब भी चंद्रमा स्थिति में अच्छे देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर ये बात मायने इतनी ज्यादा नहीं रखती कि मन लगाकर काम करिए, ये बात बहुत ज्यादा मायने रख जाती है कि जो मन का है वो जरूर करिए। क्योंकि सारा भाग्य जब मन के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है, जो भाग्य रेखा के द्वारा हमें यहाँ पड़ता है, तो इसमें मन के विपरीत जाने से कोई लाभ मिलता ही नहीं है। जीवन में संघर्ष व तनाव ही बढ़ता है, खुशियों में कमी ही आती है। और थोड़ा बहुत भी अगर मन अनुसार काम कर लिया, खासकर यहाँ पर बात हो रही है आपके करियर को लेकर के, आपके तमाम तरह की इच्छाओं या मनोकामनाओं को लेकर के, जो भी चीज आपके मन में आती है तुरंत अगर आपने उस पर काम किया, तुरंत आपको प्रभाव मिलेगा, तुरंत आपको परिणाम आएगा, तुरंत खुशी, संतुष्टि, शांति तीनों मिल जाएगी। इन्हीं सारी चीजों के कारण जब भी मून लक लाइन होती है तो यह एडवाइस जरूर से जरूर दिया जाता है कि आप अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करके चलिए, अर्थात जिस चीज में आपका मन लगे। दूसरा यह एडवाइस होता है कि जन्म स्थान से दूर भाग्य है, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाकर के ही रसिए बसिए, क्योंकि वहां पर सफलता का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। होता यह है कि चंद्रमा यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों को बतला रहे होते हैं, और जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं या एकदम नए स्थान पर जाते हैं, तो जो लाइफ जीरो से शुरू करनी पड़ती है तो वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव मैनर में ही आगे बढ़ती चली जाती है, जिसमें लोगों का जुड़ना, सहयोग मिलना, सेवा मिलना, साथ होना, प्रोत्साहन होना और फिर उससे आगे बढ़ते चले जाना। तो यहाँ पर लोग कौन हो गए? अननोन लोग, जिनसे कोई खून का नाता नहीं है, सिर्फ अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व के द्वारा मिला जा रहा है। तो यहाँ पर इन सारी तरह के कॉम्बिनेशन के द्वारा ये भी बतलाया जाता है कि इस तरह की लाइन का सीधा तात्पर्य होता है कंफर्टेबल और स्मूथ लाइफ क्रिएट करके देना या करियर। तो इस कंडीशन में अधिकतर बिजनेस का ही सजेशन दिया जाता है और आंख बंद करके बिजनेस आपको यहाँ पर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको जीवन में सभी तरह का आनंद देने वाला है, खुशियां देने वाला है। जो सुकून चाहिए, जिस हद का पैसा चाहिए, जिस हद की सफलता चाहिए, जो स्पिरिचुअल जर्नी आप देखना चाह रहे हैं, जो बड़े स्तर पर अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं, वहां तक आप जरूर पहुंच सकेंगे। यहाँ पर दूसरा यहाँ इंडिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो है कि माइंड लाइन से जो इतनी प्रोमिनेंट लाइन मरकरी लाइन के रूप में निकली है, ये काफी ज्यादा मजबूत कॉम्बिनेशन होता है बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए। क्योंकि माइंड लाइन यहाँ पर आपके तमाम तरह के बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मानसिक बल को बतला रहा है, और उसमें से जब मरकरी को देखने वाली रेखा निकलती है या मरकरी पर जाने वाली, तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि भयंकर स्थिति में यहाँ पर आप लाभ प्राप्त अपनी मानसिकता के द्वारा कर सकेंगे। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखना, इस सब तरह के कॉम्बिनेशन में सभी तरह के हमारे एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट यहाँ साबित होना शुरू हो जाता है। इन्हीं सब चीजों के अतिरिक्त जब भी सनलाइन की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपको जो लाइफ में नीम फेम रिस्पेक्ट चाहिए, जिस हद की सफलता चाहिए, वो जरूर इससे जरूर यहाँ पर मिलेगा। और यह जो देखेंगे आप कॉम्बिनेशन सनलाइन का या फिर इस पूरे ट्रायंगल का, तो करेक्ट यहाँ पर आप पाएंगे कि 44 और 46 के एज तक आते आते ये पूरे अपने असर दे रहे हैं। 46 में एक और स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर आपकी निकली और उसी के अतिरिक्त ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी बिल्ड हो गया, जिसमें व्यक्ति मल्टी मिलियनर बनते हैं। बहुत ज्यादा पैसा क्यों आता है इस साइन के कारण? क्योंकि यहाँ पर वो सभी तरह का काम कर रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ने नहीं किया, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इनोवेटिव आइडियाज यहाँ क्रिएट करता है, ग्रेट लेवल का आईक्यू लेवल इंटेलिजेंसी बिल्ड कर देता है, जिसमें ट्रायंगल कंफर्मेशन दे रहा होता है कि अब आप जिस तरीके से दुनिया देख रहे हैं, अर्थात जो सोच रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सफल साबित होगा, बस आपको लग जाना है। इसीलिए इस ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में, जिसमें हमारा माइंड यानी डिसीजन, मरकरी लाइन यानी हमारा इनिशिएशन एक्शन
और स्ट्रेट अनदर मरकरी लाइन यानी ओवरऑल हमारा लक, बिजनेस लक, ये तीनों चीजें जब इन्वॉल्व हो जाती है तो अगेन एक सिक्योरिटी दे देता है कि आप बड़ा एम्पायर क्रिएट करेंगे। उसी में जब सन लाइन इंटर कर जाती है जो यहाँ पर की हुई है, तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि इस स्तर का नाम, ख्याति, सम्मान पाएंगे कि आपके नहीं रहते हुए भी आपका सम्मान, नाम जैसी चीजें बरकरार रह जाए। अब इसी चीज का अगर हम कंफर्मेशन लेने आए तो रेक्टेंगल जैसा साइन प्रोमिनेंट मैनर में अवेलेबल है आपके सूर्य पे। सूर्य के क्षेत्र में अपर पोर्शन में मल्टीपल लाइंस से जो एट द एंड फिश साइन में ही कन्वर्ट होने जा रही है, जिसमें व्यक्ति कुलदीपक होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा क्या हो गई कि इतनी सारी जो रेखाएं आ गई, इन्होंने काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया, कंफ्यूज रखा, मल्टीपल ऑप्शंस दिए, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस हुई, इसीलिए यह लेट सक्सेस को कंफर्म करता है। लेकिन यहाँ पर भी हम अगर फिश सिंबल देखने जाएं तो 45 से 47 के मिड में अपने पूरे असर यह देने वाला है, जिसमें बड़े लोगों से कनेक्शन होना, राजनीति से भी किसी स्तर पर लाभ मिल जाना या कनेक्शन हो जाना, वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिलना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बढ़ना, बड़े लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलना, ऐसी सब तरह की चीजें देखने को मिलेगी जिसमें कॉन्टेक्ट रिलेशन के बलबूते पर काम हो रहा है, नहीं तो नाम के बलबूते पर काम होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इन सभी तरह की चीजों में सबसे बड़ी बाधा क्या निर्मित हो गई जिसके कारण इतना सब कुछ है लेकिन जीवन का स्तर काफी ज्यादा निम्न है, सामान्य है। उसके पीछे दो प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि जुपिटर पूरे के पूरे वीक हो गए और सैटर्न भी यहाँ पर आपके वीक हो गए। जुपिटर जब भी वीक होते हैं तो इस कंडीशन में व्यक्ति को आत्मविश्वास दे ही नहीं पाते। आप जैसे जातक बहुत ज्यादा फ्रंट में लोगों के नहीं आते, लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, समूह का नेतृत्व करना, किसी तरह की जिम्मेदारी आगे से लेकर के उठाना, ऐसी सभी तरह की चीजों को यह कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण ज्ञान भले ही होता है, धर्म भी होता है, पुण्य भी होता है, क्षमता भी होती है, लेकिन बस फ्रंट में नहीं आ रहे हैं, हिचकिचाहट, घबराहट जैसी चीजें या पीछे रहकर काम कर रहे हैं, उन सभी तरह की चीजों के कारण यह लेट को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जब सैटर्न भी यहाँ पर वीक हो जाए तो इस कंडीशन में प्लानिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो नहीं पाती। आपकी सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि लक लाइन आपकी सैटर्न तक कनेक्ट की हुई है, अनदर सैटर्न लाइन बायफोर्क का कॉम्बिनेशन लेकर के बैठी है जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग होता है। इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि यह एक ऐसा तालाब है जिसमें से जितना पानी निकाले कभी पानी कम नहीं होने वाला है। तालाब, पानी, ये सब तरह की चीजों का तात्पर्य होता है पैसा, अर्थात जितना ज्यादा खर्च करेंगे कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, कभी भी पैसों की कमी, किल्लत जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती। वैसे यहाँ पर कर्म है, वैसे यहाँ भाग्य है, वैसे यहाँ आपका आचरण व्यवहार है, जो आप चीजें बाहर देंगे उससे कहीं गुना अच्छा होकर के आपको आएगा। तो बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ा कर्म, बड़ा अच्छा करने की चेष्टा बल रखने मात्र से ही सैटर्न की कंडीशन यहाँ पर अच्छी हो जाएगी और उसके जस्ट बाद में आपके जीवन में लेट लतीफी, रुकावट, बाधा, आलस्य, टाल मटोल जैसी सभी तरह की स्थितियां खत्म होगी। इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर आपका टेम्पल साइन बन सकता है जो अभी तक बन ना सका और ऊपर से रेक्टेंगल साइन भी आ गया। परंतु यहाँ पर जब भी टेम्पल साइन जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, अपने पितृ पूर्वजों को लेकर के, अपने समाज को लेकर के कोई भी ऐसे बड़े स्तर का काम करते हैं जो कि सालों साल यानी लगातार जीवन में चल रहा होता है या लोगों को काम आ रहा होता है, लोगों को फायदा दे रहा होता है। जैसे बहुत सारे लोग आश्रम बना देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं या कोई भी जन सेवा कल्याण कार्य कर देते हैं। वो चीज हमेशा जो चल रही होती है वो वही बड़े स्तर के काम को बतला रही होती है, टेम्पल साइन या बड़े स्तर का रेक्टेंगल साइन जुपिटर पे। तो ये सारी चीजें आप जैसे जातकों के अतिरिक्त है, आत्मा के अतिरिक्त है, पर वो बाहर में नहीं आ पा रही है क्योंकि जुपिटर की स्थिति काफी ज्यादा वीक है। यहाँ आप देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, फर्स्ट फिंगर सैटर्न पे झुका है जो बहुत ज्यादा ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा दयालु बनाता है, धर्म कर्म जोड़ करके चलने वाले होते हैं, लेकिन लेंथ वाइज देख सकते हैं काफी ज्यादा वीक है। यानी गुरु का बीज मंत्र करना और फर्दर जो रेमेडीज है वो सब आपको सजेस्ट किए जाएंगे, पूर्ण रूप से उसे फॉलो करना जरूरी है। सैटर्न के लिए भी किस तरह की ऊर्जाओं में जाना जरूरी है वो सब अभी आपको बतलाया जाएगा। हार्ट लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है आपकी और उसी के कंपैरिजन में हम देखें तो मरकरी लाइन या लाइफ लाइन की कंडीशन कहीं ना कहीं अच्छी है। इसी कारण से यह इमोशनल ट्रबल आपको देगा, लेकिन मेजर हेल्थ इशू यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। जब भी हार्ट लाइन इसे फेल करके चलती है तो भावनात्मक कष्ट, पीड़ा जैसी चीजें इंसान के ऊपर ज्यादा बीत जाता है। एक तो बहुत ज्यादा अच्छा आचरण, भोलापन, सीधा स्वभाव,
ये सब तरह की चीजें भी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि इमोशनल सेंसिटिव वैसे भी इस तरह का कॉम्बिनेशन दे ही देता है। वही सारे इमोशन जब टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हेल्थ इशू हमें देना शुरू करते हैं, जिसमें कफ, फैटी लिवर, फीवर, वीक बोन्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसी चीजें यहाँ देखने को मिल जाती है। फिर एट द एंड कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों में, ब्लड प्रेशर जैसी चीजों में कन्वर्ट होना शुरू होती है। जितना ज्यादा इमोशनल फ्री रहेंगे, जितना ज्यादा खुशी आनंद में रहेंगे, जितना ज्यादा नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, तमाम तरह के यहाँ दुख, पीड़ा, अवसाद जैसी चीजों से दूर रखेंगे अपने आप को, उतना ज्यादा ये हार्ट लाइन अच्छा होगा, उतना ज्यादा हेल्थ अच्छा होगा, उतना ज्यादा फ्यूचर यहाँ अच्छा होगा। कभी भी किसी पे कोई इमोशनल डिपेंडेंसी मत रखिए, कोई क्या बोलते हैं यहाँ उम्मीदें किसी भी रूप से मत रखिए, आश्रित मत होइए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना ज्यादा बल आना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ इमोशन जैसे ठीक हो वैसे सारा बल मस्तिष्क पे आएगा। हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रमी जैसी प्रवृत्तियां बढ़ना शुरू हो गई। एट द एंड इतने जो पॉजिटिव साइन लाइंस ईश्वर ने आपको दिए हैं, प्रकृति यानी पूरा सहयोग में है आपके, ये पूर्ण रूप से आपकी जागृत होगी। बस कर्म निर्धारित करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे नए लोगों का जुड़ना आपके जीवन में 44 के एज के आसपास से देखने को मिलेगा। और सेल्फ मेड लक लाइन इतनी स्ट्रांगली करेक्ट 44 के एज में ही निकली है, उसके पहले ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बन गया है। इसीलिए इस साल तकरीबन दिसंबर से कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो इतना लंबा पीरियड बचा है तकरीबन 9-10 महीनों का, इस समय पर आप जितना हो सके अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाइए, लोगों से जोड़िए, धर्म कर्म को अपनाइए, रेमेडीज फॉलो करिए, एक्सप्लोरिंग नेचर रखिए। वो सब तरह की चीजें आने वाले सभी सालों में आपको मदद करने वाली है। लेफ्ट पाम में भी एक साइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवेलेबल हो, जो राइट में भी है, वो है कि जो गार्डियन एंजल या सपोर्टिव देवदूत रेखा है, ये पूरी लाइफ लाइन में आकर के मर्ज हुई है। जितने लोग जीवन में से जाते हैं उल्टे पांव वापस चल करके आते हैं, और काफी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम समय के साथ साथ हाई होता चला जाता है। जैसे कि उम्र सब 26 और 27 के मध्य तक सहयोग था ही नहीं, उसके बाद दूसरों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, फिर अब और समय के साथ साथ और ज्यादा क्लोजनेस, सपोर्ट जैसी चीजें बढ़ रही है। फैमिली सपोर्ट भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े अच्छे स्तर पर यहाँ सन लाइन की कंडीशन डेवलप हुई, जिसमें स्लाइटली फिश और बायफोर्क का भी कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे देता है, चाहे शनि पर दोनों हथेली में बना हुआ बायफोर्क की मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, मल्टीपल करियर ऑप्शंस और कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोग्रेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा जस्ट 44 क्रॉस करते ही। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।